वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं पल्लवी और स्वागत करती हूँ आपका बायोट्री विद पल्लवी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी के अगर हम डेफिनेशन को समझें तो बायोडाइवर्सिटी दरअसल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जा रहे हैं उनके बीच की विभिन्नता को बताता है, चाहे वो किसी भी सोर्सेज को बिलोंग करते हों, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो मरीन हो या डेजर्ट हो। या हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जीवों में एक तरह की विभिन्नता को दर्शाता है, एक वेरिएशन को बताता है, चाहे वो किसी भी इकोसिस्टम को बिलोंग करते हों, यानी कि चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो यानी कि स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हों, या वो मराइन हो यानी कि समुद्र में पानी में रहने वाले जीव जंतु हों, या वो डेजर्ट इकोसिस्टम या रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट या एनिमल्स हों। इसको हम इस तरह से एक कॉमन डेफिनेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। यानी कि बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट सोर्सेज के लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट सोर्सेज के लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वेरिएशन को बताता है, यानी कि एक विभिन्नता को बताता है, जो कि कई सोर्सेज के माध्यम से आते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो यानी स्थल जीवी हो, या मराइन हो यानी कि समुद्र में, नदियों में, पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु हों, प्लांट्स हों, या डेजर्ट इकोसिस्टम को बिलोंग करते हों। बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले 1980 में थॉमस लवजॉय ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि शब्द जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है थॉमस लवजॉय। बाद में 1985 के बाद बायोडाइवर्सिटी एक कॉमन शब्दों के रूप में यूज़ किया जाने लगा और इसे इंटरनेशनल डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि प्लांट्स और एनिमल के बीच का जो एक कनेक्शन है वो टूटने ना पाए, वो डिस्टर्ब ना होने पाए, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाने लगा। कब? 22 मई को, यानी कि 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाने लगा। और बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम आता है थॉमस लवजॉय का। बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली कितनी तरह का होता है। बायोडाइवर्सिटी दरअसल 3 तरह का होता है। एक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजिकल या कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इन तीनों ही टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। बायोडाइवर्सिटी दरअसल किसी भी एक एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर किसी भी एक भूभाग पर यानी पृथ्वी के अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर किसी एनिमल्स की या किसी प्लांट की कितनी ज़्यादा रिचनेस है और उनमें कितनी विभिन्नता पाई जा रही है, कितनी वेरिएशन पाया जा रहा है, इस चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बात करते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि कितने तरह के बायोडाइवर्सिटी होते हैं। तो अभी मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल, जिसे कि कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। चलिए समझते हैं इन तीनों टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी यानी कि जब विभिन्नता यानी कि जब वेरिएशन हमको स्पीसीज लेवल पर देखने को मिले, यानी कि कोई हम इस तरह से एक कॉमन एग्जांपल के तौर पर भी देख सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करती हो, वो उनमें स्पीसीज में भी वेरिएशन या विभिन्नता देखी जा सकती है। यानी कि जैसे ह्यूमंस को हम एग्जांपल ले लें, कोई भी 2 ह्यूमन एक जैसे नहीं दिखते हैं, यानी कि ह्यूमन तो है एक ही प्रजाति का, एक ही जाति का,
उसका जो फाइलम है उसका एक ही है, संघ उसका एक ही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल उसका स्पीसीज अपने आप में एक वेरिएशन शो करता है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हों उनमें बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस दो ह्यूमन एक दूसरे के बीच में कई तरह के वेरिएशन, कई तरह के डाइवर्सिटी को बतलाते हैं। कोई भी दो ह्यूमन एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं या उनका पूरा का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं होता है। बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। अगर हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जब विभिन्नता हमको जीन लेवल पर दिखाई देती है तो उस तरह की बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होता है, या इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज चाहे वो सेम ग्रुप को बिलोंग करती हो, उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसीलिए दो ह्यूमन एक जैसी शक्ल के नहीं होते हैं। बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, या तीसरे टाइप ऑफ डाइवर्सिटी की, जिसको कहा जाता है इकोलॉजिकल या कम्युनिटी या इकोसिस्टम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फूड चेन या फूड वेब के माध्यम से इंटरकनेक्ट रहते हैं, और यही चीज़ इनको बताती है कि ये एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन एक दूसरे से विभिन्नता शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे कोई भी, अगर हम प्लांट की बात करते हैं या कोई भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो डेजर्ट इकोसिस्टम को हम देखें तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं या मैंग्रोव लैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पाए जाने वाली जितनी वनस्पतियाँ हैं, एनिमल्स हैं, वो भी डेजर्ट या अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम से वेरिएशन शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल बात करें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की, प्लांट के लेवल पर देखें तो प्लांट में अगर हम कोई सेम स्पीसीज लेते हैं, यानी कि एक सेम फैमिली की बात करते हैं, जैसे कि ग्रैमिनी फैमिली में राइस भी आता है, व्हीट भी आता है, मेज भी आता है, बार्ले भी आता है, लेकिन इन तीनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, जिसे कि 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तौर पर मनाया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले 1980 में थॉमस लवजॉय ने इंट्रोड्यूस कराया और बाद में ये कॉमन शब्द के तौर पर यूज किया जाने लगा। बायोडाइवर्सिटी दरअसल 3 तरह का होता है। पहला स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल या कम्युनिटी या इकोसिस्टम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।